अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग एक बात के पीछे क्यों पड़े। मुझे आंचल से शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, बात खत्म। लेकिन निहार, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए आंचल से बेहतर माँ कोई और हो ही नहीं सकती बेटा। रुचिता आंचल से बेहतर माँ है मॉम। मुझे पूरा विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगी, और अगर वो ठीक नहीं होती तो मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। अपने बच्चे को कोई कमी नहीं होने दूंगा मैं। निहार बेटा, एक अकेली माँ अपने बच्चे को पाल सकती है, लेकिन एक बाप नहीं, उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। इसलिए तो हमारी बात मान जा और हाँ कर दे। निहार बेटा, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम रुचिता को छोड़ो, लेकिन बेटा इस बार आंचल की बात भी सही है। उसकी कोख में हमारे खानदान का अंश है। ऐसे में अगर वो परेशान रहेगी तो कहीं उसका असर बच्चे पर न हो जाए। देखो, एक बार तुम शांत मन से सोचो, बाद में फैसला लो। आंचल, लोहा गरम है, जा हथौड़ा मार दे। निहार भी टूट जाएगा और पूरा परिवार हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। निहार बेटा, मैं सच कहूं तो आंचल बहुत खोई खोई रहती है आजकल। सीढ़ियों से गिरते हुए बची है। कैसे समझाऊं मैं सबको कि सीढ़ियों से गिरने का वो नाटक कर रही थी। चेहरा देखा है उस बेचारी का, कैसे मुरझा सा गया है, जैसे उसके चेहरे से हंसी गायब ही हो गई है। एक होने वाली माँ के लिए इतना उदास रहना उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है बेटा। हाँ निहार भैया, तो मैंने भी देखा था। अभी थोड़ी देर पहले ही बैठ के कमरे में अकेले रो रही थी और बच्चे के फ्यूचर के बारे में परेशान हो रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि रुचिता ठीक हो जाएगी। मैं उसका किसी और डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, लेकिन मैं आंचल से शादी नहीं करूंगा। आंचल, आंचल दरवाजा खोल बेटा। आंचल दरवाजा खोल बेटा। आंचल बेटा दरवाजा खोलो। आंचल, क्या हो रहा है यहाँ? दरवाजा नहीं खोल रही आंचल। आप लोगों की जिद की वजह से मेरी बेटी। मेरा मतलब है मेरी बेटी जैसी आंचल ने खाना नहीं खाया, खाना फेंक दिया है और अब दरवाजा भी नहीं खोल रही है। क्या? अगर आंचल खाना नहीं खाएगी तो बच्चे पे भी असर आएगा ना। आंचल पीछे हटिए। आंचल दरवाजा खोलो। आंचल दरवाजा खोलो। अब ये कौन सा नाटक लगा रखा है इस लड़की ने? ये तो हर रोज हदें पार कर रही। कैसे रोकूं मैं इसे? आंचल दरवाजा खोलो और खाना खाओ प्लीज। नहीं हुकुम साहब, जब तक मेरे बच्चे के माँ का फैसला नहीं हो जाता है तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बिन माँ के बच्चे को दुनिया में लाने से बेहतर है मैं उसे दुनिया में लाऊं ही ना, उसे मैं कोख में ही मार दूं। और ये मेरी जिद नहीं है हुकुम साहब, ये तो मेरे बच्चे की जरूरत है, और जब तक मेरे बच्चे की जरूरत पूरी नहीं होगी मैं एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगी और एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। भाई दरवाजा तोड़ देते। अरे ये लोग तो दरवाजा तोड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? आंचल, आंचल ये क्या कर रही हो तुम? कोई मेरे पास मत आना, वरना मैं ये मच्छर मारने वाली दवाई पी लूंगी।
नहीं आंचल, ऐसा कुछ मत करना। हम शांति से बैठकर बात करते हैं ना, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। नहीं दादी जी, मैंने बहुत शांति से बात करके देख लिया। अब मुझ में और धीरज नहीं है। अगर मेरे इस बच्चे को जन्म देने के बाद उसको माँ का प्यार ना मिले तो मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। मेरा बच्चा बिन माँ का रहेगा तो ना ये बच्चा खुश रहेगा और ना मैं खुश रहूंगी। इसीलिए मैं उस दर्द को अभी खत्म कर देना चाहती हूँ। बस निहार, अगर तुम्हारी जिद की वजह से मेरे होने वाले पोते या पोती को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आंचल, हे भगवान, अगर इसने ये पी लिया तो मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बस आंचल, करूंगा मैं तुमसे शादी। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। सच हुकुम साहब? शुक्रिया हुकुम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं हो सकती है ये शादी। इस बच्चे की माँ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो ना इस बच्चे की माँ बन सकती और ना ही निहार जी की पत्नी। ये आंचल एक नंबर की झूठी है, फरेबी है ये। आंचल, 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 मेरा बच्चा। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। करूंगा मैं तुमसे शादी। अरे मेरा बच्चा, रानी चाहिए तुम्हें? पर ये रानी तो मेरी है, क्योंकि अब मैं इस घर की रानी जो बनने वाली हूं। देखा, ये रानी अब मेरी हुई। पर आंटी, ऐसे कैसे रानी आपकी हुई? रानी को पाने के लिए तो एक और चाल चलनी पड़ती है। ये मजा आया, आंटी हार गई, आंटी हार गई। ये देखा, बोला था ना मैंने। हुकुम से आ रहे हैं, मुझे कुछ तो करना होगा। आंचल,
ठीक तो हो ना? हाँ हुकुम साहब, मैं ठीक हूँ। ये सब क्या है? हाँ हुकुम साहब, रुचिता दीदी कैरम में मुझसे हार गई थी, इसलिए गुस्से में कैरम का पाउडर नीचे डाल दिया। आप नहीं आते तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। नहीं दोस्त, ये झूठ बोल रही है आंटी, बहुत गंदी है, बहुत बुरी है, सिर्फ झूठ बोलती है। रुचिता, कब से तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हारी वजह से कितनी बार मैं अपने बच्चे को खोते खोते बचा, लेकिन अब और नहीं। जब बच्चे ज्यादा बदमाशी करने लगे तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दोस्त नहीं किया मैंने कुछ भी, मेरी बात तो सुनो। दोस्त मैंने नहीं किया। रुचिता को कोई कुछ नहीं बोलेगा आज। रुचिता की बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही है। एक मिनट निहार, हुआ आप क्या पीछे है हटिए। बताओ तो सही। निहार अभी सही। बेटा, चलो देर से ही सही, कम से कम अकल तो है मेरे बेटे को। छोड़ो मुझे दोस्त, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अकेले मत छोड़ो। दोस्त मुझे डर लगता है, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज खोलो, मैंने नहीं किया कुछ भी। डोंट वरी आंचल, आज के बाद रुचिता तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। प्लीज खोल दो, मुझे मत छोड़ो ऐसे अकेला। मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है, जो हुकुम सा रुचिता के नाम की माला जपते रहते हैं, उन्होंने ही आज उसे सजा दे दी। ये सब बच्चे का कमाल है। अब बस अब देखिए, इस नकली बच्चे के जरिए कैसे मैं रुचिता को असली में घर से बाहर फिकवाती हूँ। नहीं, घर से बाहर फेंकने का कोई फायदा नहीं, हमें उसके साथ कुछ बड़ा करना होगा। मतलब ये, आज रात रुचिता स्टार रूम में अकेली है। कौन है? कौन है? निहार जी, निहार जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं भी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था रुचिता। निहार जी होश में। निहार जी, भले मेरा सच बाहर क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं निहार जी को कुछ नहीं होने दे सकती। निहार जी प्लीज प्लीज मुंह खोले ना, ये पत्तियां खाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रुचिता, दोस्त ठीक हो गया? ठीक हो रुचिता? बस रुचिता, अगर तुम नाटक कर सकते हो तो मैं भी नाटक कर सकता हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। निहार जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं मजबूर थी। ये दाई माँ आंचल की सिर्फ दाई माँ नहीं है, बल्कि उसकी माँ है। हाँ जी निहार जी, दरअसल उस दिन दिवाली वाले दिन मैं स्टोर रूम में गई और मैंने इन दोनों की बात सुनी। अब इससे पहले मेरा माथा फट जाए, सैलाब आ जाए, मुझे रुचिता को इस घर से, हुकुम सा के जिंदगी से बाहर
करना ही होगा। उसकी काली परछाई भी मुझ पर और हुकुम साहब पर नहीं पड़नी चाहिए। रेडी ज्यादा कितर पितर मत करो, समझी ना? मैं तुझे इस दुनिया में लेकर आई हूँ, मैंने जन्म दिया है तुझे और इतना बड़ा कर दिया पाल पोस कर। और जो ये मरी हुई माँ का रोना रोती रहती है ना, वो मरी हुई माँ मैं हूँ, मैं। इसलिए मैंने ये सब नाटक किया, इसलिए मैं पहले घर गई और एक्सीडेंट का नाटक किया और ऐसे पागल बन के आई ताकि मैं उन दोनों की सच्चाई सबके सामने ला सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए निहार जी। उस माँ बेटी ने मिलके हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उन्हें तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। नहीं 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 निहार जी, जल्दबाजी में हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। ये मत भूलिए कि आंचल की कोख में हमारा बच्चा है। हमें एक कदम ऊपर कर चलना होगा। रुचिता, तुमने जैसे कहा मैंने वैसा किया, लेकिन आंचल को भी बच्चा होने में बहुत वक्त है। तुम्हारे कहने पर मैंने उससे शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन अगर हमारी सच में शादी हो गई तो? उस रुचिता की बच्ची का तो मैं रस्सी से गला दबा दूंगी और फिर मेरी बेटी इस घर पे राज करेगी, राज। नहीं निहार जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस आंचल का विश्वास जीतिए ताकि वो हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और शादी की फिक्र तो आप बिल्कुल मत कीजिए, उसको हम किसी ना किसी बात से टालते रहेंगे। आप बस आंचल को अपने हाथ में रखिए निहार जी, क्योंकि आप जानते हैं वो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये आवाजें अचानक बंद क्यों हो गई? मेरे कान बज रहे हैं क्या? बच गई रुचिता। निहार जी वादा कीजिए, हम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। इन हालातों में बहुत सावधानी से काम करेंगे हम। हाँ रुचिता, मैं वादा करता हूँ। खाटू महाराज जी जरूर हमारी मदद करेंगे। ये आंचल छुपते छुपाते कहाँ जा रही है? मुझे निहार जी को बताना ही होगा। शराब की प्यास तो कंगन से बुझ जाती है, लेकिन बीड़ी की तलब नहीं बुझती।
आंचल, क्या कर रही हो तुम? वो हुकुम साहब ऐसी हवा खाने आई थी। हवा? यहाँ कोने में? हाँ, वो मुझे उबकाई आ रही थी ना, तो इसलिए कोने में आ गई थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? बदबू? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। दरअसल मुझे भी बदबू आ रही है। वो इसलिए शायद उबकाई आ रही थी। वो रुचिता दीदी फुलझड़ी जला रही है ना, शायद इसकी बदबू होगी। और आपको तो पता ही है, बच्चे के लिए ये धुआं कितना हानिकारक होता है। फुलझड़ी क्यों जला रही थी तुम? दिवाली जा चुकी है और तुम्हारी वजह से आंचल को परेशानी हो रही। सॉरी दोस्त। सॉरी की बच्ची, कल पनिशमेंट दी थी ना, भेजा था ना स्टोर रूम में, भेजूं आज? आंचल, तुम थक गई होगी ना, चलो आराम करो, चलो। हाँ, सॉरी। लेकिन आखिर आंचल वहां पर कर क्या रही थी? ये बीड़ी की स्मेल कहाँ से आ रही है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें